राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया है, महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी रही हैं? देखिए मनी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राज्यपाल का जो अभिभाषण रहा है, उस अभिभाषण में आपने देखा होगा कि कई ऐसे पहलुओं को लेकर अभिभाषण में चर्चा की गई है, जिसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का मुद्दा, जिसको लेकर जो वर्तमान सरकार है, भजनलाल सरकार है, उसके जो डिसीजन है उसके बारे में चर्चा की गई है कि जैसे ही भजनलाल सरकार आती है, विद इन 1 मंथ के अंदर वो एक कह सकते हैं कि जो कमेटी बनाती है और उसी की तर्ज पे जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। वहीं आप देखेंगे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर कह सकते हैं कि पिछली सरकार के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए या फिर कह सकते हैं कि हर विभाग के जो भ्रष्टाचार से जो जुड़े हुए मुद्दे थे उनको लेके भी राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर चर्चा देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो घुमंतु परिवार होते हैं, जो कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए भी राज्यपाल के अभिभाषण में जो चर्चा की गई है, इसके अंदर साफ तौर पे राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जो घुमंतु परिवार के या फिर घुमंतु जो लोग होते हैं उनका भी जो एक आइडेंटिटी होता है, जिसमें वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, वो उनका बनना चाहिए और उसके आधार पे ही उनका जो किस तरीके से जो सर्वांगीण विकास है वो किस तरीके से किया जाए, इसको लेके भी राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए पिछले गहलोत सरकार के जो लास्ट के जो 6 महीने का जो कह सकते हैं कि जो डिसीजन लिए गए, जो कार्य किए गए, उनको लेके भी जिस तरीके से कल कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी भजनलाल सरकार के जो कह सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि पिछले सरकार के जो 6 महीने के अंतिम जो 6 महीने के जो डिसीजन है या कार्य हैं उनका एक समीक्षा की जाएगी और एक कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उनको अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए पिछली सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, राज्यपाल ने साफ तौर पे कहा है कि पिछली सरकार के जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसके अंदर महिला अपराध काफ़ी चरम पे था और उसकी वजह से राजस्थान की जो कह सकते हैं एक वीरों की भूमि कही जाती है, वो कह सकते हैं कि रेप और जो महिला अपराध से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेके पूरे देश के अंदर शर्मसार हुआ। उसको लेके भी राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा। तो अब नई सरकार बनी है, किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा कह सकते हैं कि जो केंद्र की जो योजना है उसको अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचाना है, किस तरीके से सरकार का जो कह सकते हैं कि जो संकल्प पत्र है उसे नीतिगत दस्तावेज यानी जो सरकारी दस्तावेज है बनाने की बात राज्यपाल ने कही है। तो उसी की तर्ज पे तमाम जो कह सकते हैं कि राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण के अंदर भी चर्चा की गई, उसके अंदर साफ तौर पे कहा है कि जो ये संकल्प पत्र है वो जनता के सुझाव से बनाया गया है और उसी सुझाव की तर्ज पे राजस्थान को जो कह सकते हैं कि अग्रणी राज्यों के अंदर, विकसित राज्यों के अंदर किस तरीके से लाया जाए, उस पहलुओं को लेकर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, राज्यपाल जब अभिभाषण दे रहे थे, इस अभिभाषण के दौरान हमने देखा कि नई सरकार का विजन तो हमें नजर आया, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने अभिभाषण में निशाना भी यहाँ पर साधा है। बात कर लीजिए युवाओं का मुद्दा, अवैध खनन का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। देखिए, जिस तरीके से राज्यपाल के भाषण के अंदर आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के अंदर अवैध खनन के चलते हुए कई ऐसे मामले सामने आए, जिसमें कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जहां जहां अवैध खनन हो रहा है वहां पे जो कह सकते हैं कि पिछली सरकार के अंदर एक साधु की जो मौत हुई उसकी वजह से भी राजस्थान चर्चा में रहा था और अवैध खनन पे रोक लगाने की बजाय सरकार कह सकते हैं कि उस पर कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। उसको लेके भी राज्यपाल ने अपने भाषण में पिछली सरकार के ऊपर निशाना साधा है। तो वहीं आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के कार्यकाल के दरमियान यानी 4.5 से 5 सालों के दरमियान जो प्रतियोगी परीक्षा हुई उसके अंदर जो पेपर लीक हुए, उसके चलते हुए कई युवाओं ने डिप्रेशन के चलते हुए सुसाइड जैसे कदम भी उठाए। उसकी वजह से कई युवाओं का भविष्य है वो अंधकार में भी चला गया और कह सकते हैं कि जो युवाओं को लगातार सड़कों पे उतरता हुआ देखकर उसको लेके भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंदर जो पिछली सरकार है उसके ऊपर जो कह सकते हैं कि निशाना साधा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के दरमियान जो कह सकते हैं कि जो सचिवालय के अंदर जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार से जो जुड़े
हुए मामले हैं, उसके जो कह सकते हैं कि काफ़ी केस मिलता है, जो करोड़ों में केस मिलता है, उसको लेके भी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके भी पिछली सरकार पे निशाना साधा है। तो कह सकते हैं कि अब नई सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है बीजेपी की, जो कह सकते हैं केंद्र के अंदर भी सरकार है, राज्य के अंदर भी सरकार है, तो अब जो कह सकते हैं कि राजस्थान अब प्रगति की जो गति है वो दुगुनी हो जाएगी और डबल इंजन की सरकार किस तरीके से जो केंद्र की योजनाएं हैं वो अंतिम पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचानी है, उन तमाम पहलुओं को लेके कह सकते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा देखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो राज्यपाल का जो ये कह सकते हैं कि जो अभिभाषण हुआ है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि सभी विधायक हैं वो सुन भी रहे थे और इसके अंदर जो नई सरकार है उसके विजन किस तरीके से वो अपने जो कह सकते हैं कि 5 साल का जो विजन है, जो कह सकते हैं कि ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।